दिल्ली में नई आबकारी नीतियों के खिलाफ लगातार कांग्रेस और बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज राजघाट के सामने दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और जो नई शराब नीतियां हैं उसके खिलाफ धरना देने का काम कर रही है। इस प्रदर्शन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप सड़क पे देखें तो सैकड़ों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो नई शराब नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, उनका विरोध दर्ज कर रहे हैं और जो नए शराब के ठेके निगमों में खोले जा रहे हैं उनको रोकने का, वार्डों में जो खोले जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो और भी नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक अजय महावर जी हैं। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल जी ने ठेके खोलने शुरू कर दिए। नहीं, हम उसकी नई आबकारी नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले दशहरे से भजनपुरा चौक पर धरना प्रदर्शन रख करके हमने पुतला दहन किया था और उसके बाद दिल्ली प्रदेश ने लगातार आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार हम रामवीर बिधूड़ी जी के नेतृत्व में लगातार इसका प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। नए ठेके, नई नीतियां जो है, उम्र कम करना, पिंक ठेके खोलना, रात को 3 बजे तक दुकानें खोलना, गली मोहल्ले में खोलना, ये सब गलत है। हम महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने वाले केजरीवाल के ढोंग को जनता के सामने रखना चाहते हैं। हमने इसलिए राजघाट पर रखा है। महात्मा गांधी कहते थे शराबबंदी के लिए और वो बड़े बड़े पोस्टर लगा करके, ऐड दे करके कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या महात्मा गांधी का बताया रास्ता ये था? उनके गुरु अन्ना के गांव में आज तक एक भी शराब का ठेका नहीं खुला। क्या उन्होंने अपने गुरु से कोई सद्बुद्धि नहीं ली? अपने स्वराज पत्रिका के 114 नंबर पेज पर उन्होंने कहा कि हम मोहल्ला सभा, ग्राम सभा से पूछ करके ठेके खोलेंगे। उन्होंने एक भी मोहल्ला सभा से नहीं पूछा। तो क्या वो अपने कृत्य पर शर्मिंदा है? हम उनसे कह रहे हैं कि भगवान आप सद्बुद्धि दे। आपने अगर गलत किया है तो भी बड़ा दिल दिखाइए, इन कानून को वापस लीजिए। बीजेपी केजरीवाल के लिए सद्बुद्धि की बात कर रही है। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शराब नीतियों के खिलाफ। आपको लग रहा है कि आपके प्रदर्शन से केजरीवाल के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? देखो, गांधी जी कहते थे कि शराब जो है आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है और उसके बाद भी जब उनके घर में शराब का सेवन नहीं होता और उसके बाद भी वो दिल्ली के लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं, इसका मतलब है वो नशे में रखना चाहते हैं लोगों को। और जब लोग नशे में होंगे तो क्या हाल होगा दिल्ली का? पहले ही दिल्ली में वो क्राइम रोक नहीं पा रहे हैं और अभी और क्राइम बढ़ेगा, तरह तरह के नए क्राइम बढ़ेंगे, घरेलू क्राइम बढ़ जाएंगे। लोग पैसे के लिए, शराब पीने के लिए अपने घर में हिंसा करेंगे। तो उनको इस बात की बुद्धि खुद आनी चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, ये तो केजरीवाल है। तो बीजेपी बात कर रही है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर केजरीवाल सरकार से गलती हुई है तो वो उसको गलती सुधारे और जो शराब नीतियों के तहत जो ठेके खोले जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ। सर, प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं लेकिन केजरीवाल सरकार पर असर नहीं पड़ रहा, वो लगातार खेलते। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मास्टर प्लान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने का जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। हम किसी कीमत पर दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी काम किया है, उनको दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने तो ये वायदा किया था कि वो नए नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे, लंदन और पेरिस जैसी वाली सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। वे सारे विकास के कार्य तो कर नहीं पाए। दिल्ली को एक भी डीटीसी की बस नहीं दे पाए। दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दिया। थोड़ी सी बरसात होती है, दिल्ली डूब जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल गली गली में सुप्रीम कोर्ट और मास्टर प्लान के आदेश का उल्लंघन करके जो शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर गली गली में शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं खोलने देगी। हम दिल्ली को बर्बाद किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।
बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार को आना था, जब सरकार की सत्ता लेनी थी, तो वो शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात किया करते थे, लेकिन अब वो शराब नीतियों की और शराब की ठेकों की बात किया करते हैं और लगातार वो दिल्ली को एक शराब वाला शहर बनाने का काम करे, जो कि बेहद ही दुख की बात है शहर के लिए। और भी तमाम यहाँ पर बीजेपी के नेता मौजूद है। सर, लीगल एक्शन आप लोग क्या ले रहे हैं? आप लोग धरना प्रदर्शन तो लगातार कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ होती है वही सबसे बड़ी आवाज़ होती है। आज दिल्ली सरकार एक मेजोरिटी के दम पर दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहती है, दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। पंजाब में जाकर नशे मुक्त की गारंटी देकर आते हैं और दिल्ली के लोगों को नशे से युक्त करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब ब्रूट मेजोरिटी मिलती है और दिल्ली का बेटा कब ये दिल्ली का दुश्मन बन गया, ये दिल्ली के लोगों को जानकारी है। आज भारी भ्रष्टाचार करके 5 राज्यों के चुनाव में अपनी पार्टी का विस्तार करके दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए ये दिल्ली के दुश्मन बन गए हैं। दिल्ली की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। सर, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि प्राइवेट कर दिए जो ठेके, इससे सुधार होगा, इसमें नशेड़ियां रोड सड़क पर नहीं घूमेंगे। केजरीवाल के अंदर जो हजारों करोड़ का घोटाला गया है, सतेंद्र जैन और इनके माध्यम से जो हजारों करोड़ गए हैं वो बोल रहे हैं। केजरीवाल के अंदर जो भ्रष्टाचार बह रहा है वो बोल रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी इस जंगल राज के खिलाफ जनता की लड़ाई के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। और जब तक ये शराब के ठेके बंद नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता इस संघर्ष को जारी रखेंगे और हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। बीजेपी का ये कहना है कि लगातार दिल्ली की सरकार के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और शराब के ठेके जब तक बंद नहीं करवा देते तब तक ये लोग यहाँ से उठेंगे नहीं और लंबा संघर्ष चलेगा बीजेपी का केजरीवाल सरकार के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।